अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, तो मैंने आपको एंड पे बताया था कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ही कहेंगे, लेकिन ये फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है ना, हम बॉडी को रेज करना शुरू करेंगे और उसको ले जाएंगे इन्फिनाइट तक, जहाँ पर इन्फिनिटी तक, जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो ज़ीरो हो जाए अप्रोक्सीमेटली। तो उसे हम नाम देंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यानी आप वर्क करते हैं बॉडी को रेज करने के लिए, तो वो बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ आप बॉडी को जब रेज करेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ और इन्फिनिटी तक जो है ना उसको मूव करवाएंगे, तो जो इतना वर्क होगा वो आपको बताएगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, देखिए, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी इन मूविंग इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू इन्फिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब आप बॉडी को मूव करवाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बॉडी के ऊपर वो एक्ट करती है इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम उस बॉडी का मास है जिसको आप मूव करवाएंगे, और आर स्क्वायर उसका सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द अर्थ सेंटर से। तो अब देखें, ये ऊपर वाले तीनों फैक्टर कांस्टेंट है, बाकी रह गया आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप मूव करवाते जाएंगे बॉडी को अपवर्ड, तो आर बढ़ता जाएगा। तो फोर्स इनवर्स के लॉ फॉलो करती है, फोर्स वेरी कर रही है, तो फोर्स जब वेरी कर रही होती है तो वो आप जो वर्क है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय पार्ट्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आपने दूसरा पहला ही टॉपिक जो पढ़ा था। तो अब यहाँ क्या करते हैं, फर्ज करें बॉडी इस पॉइंट 1 पे मौजूद है ऑलरेडी, उसको आपने n तक लेके जाना है, n इन्फिनिट पे है। तो जब आप 1 से n तक मूव करवाएंगे तो f वेरी करेगा, f वेरी करेगा तो आपको स्टेप बनाना होगा। स्टेप इतना छोटा होना चाहिए कि जब आप उस स्टेप के क्रॉस मूव करें तो फोर्स चेंज ना हो, और उस स्टेप के लिए फिर आप वर्क जो है ना कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद फिर अगले स्टेप के लिए फिर नेक्स्ट एंड अप टू सो ऑन n तक हर स्टेप का वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, और उसको एट दी एंड आप ऐड कर लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। वो टोटल वर्क आपको बता देगा कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो है ना वो स्टेप जो बनाए 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन n तक, और हर स्टेप की जो लेंथ है वो बहुत छोटी रखी है, डेल्टा आर रखी है हमने हर स्टेप की लेंथ। अब डेल्टा आर जो होगा वो दो स्टेप का डिफरेंस है, तो पहला स्टेप जो है उसका सेंटर से जो फासला है अर्थ के वो r1 है, दूसरे स्टेप का जो फासला है वो r2 है, और उनका आपस में जो डिफरेंस है डेल्टा आर, जो कि r2 माइनस r1 के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले r ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि r जो होगा वो इनका मिड पॉइंट आएगा। इन दोनों को जमा करें, दो पे डिवाइड कर दें, मिड पॉइंट आ जाएगा। लेकिन वो आप डायरेक्ट अगर यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि वर्क का फार्मूला होता है W इक्वल टू एफ डॉट डी। तो अब डी तो सिंपली डेल्टा आर हो जाएगा, लेकिन एफ जब पुट करेंगे तो आपको आर पुट करना पड़ेगा, और आर जो होगा वो अगर आप यहाँ डायरेक्टली पुट करेंगे तो वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है ना पहले आर स्क्वायर ही कैलकुलेट कर लें, जो जो है ना मीन वैल्यू है दो स्टेप की। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर जो है वो r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2 है। उसके बाद जो डेल्टा आर की वैल्यू हमने देखी वो r2 माइनस r1 है। अब इसमें से आप डेल्टा आर में से ना एक वैल्यू निकालें, यानी r2 की निकाल लें। r2 की निकालेंगे तो r1 जो माइनस के तरह के प्लस का हो जाएगा, तो वो आ जाएगा डेल्टा आर प्लस r1। अब ये r2 की वैल्यू अब यहाँ पुट करें r में, तो r बन जाएगा, देखें, r1 प्लस r2, और साथ में R2 की जगह वैल्यू लगाएं डेल्टा आर प्लस R1 और डिवाइडेड बाय 2। तो R आ जाएगा 2R1 और साथ में डेल्टा आर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब डिवाइडर जो है ना वो सेपरेट कर दें आप। डिवाइडर सेपरेट करेंगे तो यहाँ R कैंसिल हो जाएगा R1 के साथ जो है उसके साथ, और डेल्टा आर के नीचे जो है ना R आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्केयर ले लें, दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो इधर भी स्केयर आ जाएगा, R1 प्लस डेल्टा आर और 2 और होल स्केयर। तो यहाँ स्केयर अप्लाई करें, स्केयर का फार्मूला होगा ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab वाला वो लगाना है आपने, r1 स्केयर प्लस आर डेल्टा आर स्केयर बाय 4, फिर प्लस 2ab होता है तो r1 और साथ में डेल्टा आर बाय 2। 2 से यहाँ फिर कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन जो रह जाएगा वो r1 स्केयर, और ये देखें डेल्टा आर बाय 4, डेल्टा आर स्केयर बाय 4, ये अप्रोक्सीमेटली 0, क्योंकि डेल्टा आर ही वेरी स्मॉल वैल्यू थी। अब फिर 4 से डिवाइड करें तो वो और ज़्यादा छोटी होगी, इसलिए ये इग्नोरेबल है। तो इसे इग्नोर कर दें, बाकी रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा R1 और साथ में डेल्टा आर, ये जो 2 कैंसिल हो गया था। डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ पुट करें, डेल्टा आर की वैल्यू आपने जो पढ़ी वो R2 माइनस R1 पढ़ी, तो R2 माइनस R1 यहाँ पुट कर दें। अब R1 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो R1 R2 माइनस R1 स्केयर,
R1 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा R1 और R2। ये एक सिंपल सी वैल्यू आ गई R स्क्वायर की। अब आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब वर्क कैलकुलेट करेंगे तो आप सिंपली जो वर्क को डिफाइन करेंगे वो एफ डॉट डी से करते हैं। यहाँ आप पुट कीजिए जी एफ की वैल्यू पहले जी एम और एम ओवर आर स्क्वायर और साथ में इसकी डेल्टा आर। अब डॉट ख़त्म कर दें, डॉट ख़त्म करेंगे तो जो है ना वो एंगल आ जाएगा। तो ये आप पहले स्टेप का वर्क कर रहे हैं तो आप वैल्यूज़ पुट कर दें फ्रॉम 1 to 2। तो जी एम एम ओवर यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी R1 और R2, डेल्टा आर की जगह R2 माइनस R1 और साथ में क्या आ जाएगा कॉस 180। कॉस 180 क्यों? देखें आप अपवर्ड जा रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो किस तरफ है, डाउनवर्ड है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वर्क लेना है तो कितना एंगल बनेगा, 180 का बनेगा। इसलिए कॉस 180 जो है वो माइनस दे देगा -1, तो आप माइनस शुरू में लगा दें जी एम एम और जो डिवाइडर है ये इसके नीचे लिख लें R2 माइनस R1 और डिवाइडेड बाय R1 और R2। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे वैल्यूज़ बन गई। बेशक आप यहाँ भी मैग्नीट्यूड कर देते हैं और साथ कॉस थीटा कर देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। चलें नेक्स्ट इस डिवाइडर को सेपरेट करें। इस डिवाइडर को जब सेपरेट करेंगे आप तो देखें R2 ओवर R1 R2 आएगा और माइनस R1 ओवर R1 और R2 आएगा। अब देखें यहाँ कुछ कैंसिल होती हैं चीज़ें, तो माइनस जी एम एम और साथ में देखिए R2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 बच जाएगा, इधर से R1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये पहले स्टेप, पहले दो यानी कि 1 से लेकर 2 तक का जो वर्क है वो आ गया। सिमिलरली आप वर्क जो होगा वो 2 से 3 तक वो कैलकुलेट करेंगे। देखें आप 1 से 2 तक वर्क किया तो 1 ओवर R1 1 ओवर R2 आया, बाकी कांस्टेंट है तो बाकी में भी यही कांस्टेंट रहेंगे और यहाँ आ जाएगा R2 माइनस 1 ओवर R3। इस तरह नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो 3 से 4 होगा तो वो भी किस तरह आ जाएगा माइनस जी एम एम और साथ में आ जाएगा 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4 एंड अप टू सोन। इसी तरह चलते जाएंगे और एंड तक चले जाएंगे। लास्ट स्टेप जो होगा वो n-1 से लेके n तक। देखिए ये लास्ट स्टेप है n-1 से लेके n तक। तो इसका जो वर्क आएगा पहले कांस्टेंट फैक्टर फिर आगे Rn-1 और माइनस 1 ओवर Rn। ये सारे वर्क आ गया पूरे स्टेप्स का, तमाम स्टेप्स का वर्क आ गया। वैसे आप ऐड कर लें टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आप निकालेंगे तो अब देखें सबको ऐड करना है, सब में एक फैक्टर कॉमन है माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m सब में, ये पहले ही कॉमन ले लें आप। तो माइनस जी एम एम ये कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 ओवर R1 प्लस सॉरी माइनस 1 ओवर R2 और साथ में आगे प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 फिर आगे प्लस 1 ओवर R3 एंड अप टू सोन। इस तरह चलते 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 लास्ट जो लिखेंगे वो 1 ओवर Rn-1 और साथ में माइनस 1 ओवर Rn। अब यहाँ देखें 1 ओवर R2 माइनस का भी है प्लस का भी कैंसिल, 3 वाला भी इसी तरह 4 वाला भी हो जाएगा और ये वाला इससे प्रीवियस से कैंसिल हो जाएगा। सिंपली जो बचा वो टोटल वर्क जो माइनस जी एम एम और साथ में देखें 1 ओवर Rn माइनस 1 ओवर Rn 1 से लेके n तक, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क। फिर हमने कहा था कि जो n है वो इन्फिनिट पे है तो Rn जो होगा वो इन्फिनिट पे, जब इन्फिनिट पुट करेंगे आप इसमें Rn की जगह तो 1 ओवर इन्फिनिट जो है वो 0 हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग रह गया वो सिंपली माइनस जी एम एम ओवर R1। ये जो वर्क आया 1 तक का। तो इन जर्नल ये वर्क किसके बराबर है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से, जिसे U से डिनोट करेंगे माइनस जी एम एम ओवर R। अब आप कोई भी डिस्टेंस पुट करें फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ यहाँ पे और ऊपर मास ऑफ द बॉडी, ये दोनों फैक्टर कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपको उस हाइट पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आया है वो देखें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेगेटिव साइन देखें आर और यू का जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करता है। देखिए आर बढ़ेगा जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, आर बढ़ जाएगा तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव में होगी। आप देखें नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है, तो जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा यू बिकम लेस नेगेटिव, यू क्या होता जाएगा, लेस नेगेटिव होता जाएगा और समझ लें यू बढ़ता जाएगा। और अगर आर कम होता है, हाइट कम होगी, आर कम होगी, डिवाइडर कम होगा, यू बिकम मोर नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है। तो ये 2 पॉइंट्स आपने यहाँ लिखने होंगे। इफ आर इंक्रीजेज
अगर आर इंक्रीज करता है यू बिकम लेस नेगेटिव, सो यू इंक्रीजेस। ठीक है जी। और दूसरी बात क्या आ गई, इफ आर डिक्रीजेज, अगर आर डिक्रीज करता है तो क्या होगा, तो यू बिकम मोर नेगेटिव, सो यू डिक्रीजेस। ठीक है जी। फिर एट दी एंड आप कह देंगे एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे आप ले आए बॉडी को, यहाँ प्लेस कर दें, फिर उसका सेंटर से फासला सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर रह जाता है, माइनस जी एम एम ओवर कैपिटल आर आ जाएगा। और नेगेटिव साइन ये शो करेगा आपने बॉडी को तो अपवर्ड मूव कराना है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर हमेशा डाउनवर्ड यानी अट्रैक्टिव रहती है। तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है, अगर कोई बात ना समझ आए तो आप बता दीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा। तो मैं एक दफ़ा बता देता हूँ कि जब स्टार्ट में आपने जो है ना वो आर कैलकुलेट करना सबसे पहले, क्योंकि स्टेप बनाने थे। स्टेप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका वर्क एक्यूरेट आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है, इन्वर्स स्केल लॉ को फॉलो कर रही, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपने वर्क लेना था। तो फिर वो स्टेप बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप जो स्टेप्स के दरमियान गैप है वो डेल्टा आर है, और फिर उनका जो मिड पॉइंट आर वो आपने फोर्स में पुट करना है जब आपने वर्क कैलकुलेट करना है। तो आपके पास आर की वैल्यू जो है ना, अगर ये डायरेक्ट आप यहाँ पुट करते तो स्केयर हो रहा है उसका, तो वो फिर कॉम्प्लिकेटेड होता। इसलिए पहले आपने आर स्केयर कैलकुलेट किया, डेल्टा आर में से आपने R2 निकाला और उसको पुट किया आपने इस आर की वैल्यू में से, और फिर आप उसको सिंप्लीफाई करते गए। एट द एंड फिर आप स्केयर लिया, स्केयर लेने के बाद फिर सिंप्लीफाई किया। इसमें से जो डेल्टा आर स्केयर बाय 4 इसको आपने इग्नोर किया, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू थी। डेल्टा आर पहले ही बहुत शॉर्ट है, उसको फर्दर डिवाइड करें और छोटा हो जाएगा, फिर बाकी सिंप्लीफाई करें डेल्टा आर की वैल्यू पुट करके, तो आर स्केयर सिंपल हो जाएगा R1 R2। फिर वर्क की जो है ना जर्नल जो डेफिनेशन है वो है एफ डॉट डी। तो एफ की वैल्यू जी एम एम ओवर आर स्केयर, और डी की वैल्यू आपको पता है डेल्टा, और डॉट खत्म कर दें कॉस आ जाएगा। कॉस 180 है, क्योंकि आप अपवर्ड जा रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो 180 आ जाएगा। कॉस 180 -1 दे देता, माइनस शुरू में आ गया, और डिवाइडर इसके नीचे कर दें, डिवाइडर सेपरेट करेंगे, पहले स्टेप का वर्क आ जाएगा। सिमिलरली फिर बाकी स्टेप्स का भी इसी तरह आ जाएगा, और फिर आप सबको ऐड करें, कॉमन ले लें, बाकी रिमेनिंग जो रह जाएगा वो आपका रिजल्ट वर्क आ गया। फिर यही वर्क इसके बराबर होगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और यू जो है उससे आप डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को। फिर यहाँ पर माइनस का साइन आपने एक्सप्लेन किया कि वो आर और यू के दरमियान रिलेशन को शो करता है। आर इंक्रीज करेगा यू की वैल्यू लेस नेगेटिव हो जाएगी, यू इंक्रीज करेगा। आर अगर डिक्रीज करेगा डेफिनेटली यू बिकम मोर नेगेटिव हो जाएगा, तो यू डिक्रीज करेगा। सरफेस ऑफ द अर्थ पे अगर बात करनी है तो वो जी एम एम ओवर कैपिटल आर आ जाएगा, क्योंकि सरफेस पे जब आएंगे तो आपका सेंटर से जो फासला होगा वो सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ रह जाएगा। तो ये तो थी आपकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ये अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट यूज़ होगा एस्केप वेलोसिटी के अंदर, तो हम कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।